गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सुबह के 9:30 हो गए हैं। अभी मुझे मेकअप के लिए भागना है। मॉर्निंग मेकअप है 9 बजे का, तो वो अभी जस्ट आई हैं। उनका हेयर टू स्टार्ट हुआ है। मीनवाइल मैं रेडी हो जाती हूँ और फटाफट पहुँच जाऊँगी स्टूडियो पे। बाकी आज मुझे खुद भी फंक्शन में जाना है। मेरी कज़न ईशा, उनको बेटा हुआ था और आज उनका पीलिया फंक्शन है, तो वी हैव टू गो देयर। मेरे हस्बैंड को 2 फंक्शन अटेंड करने हैं, तो दोनों फंक्शन अटेंड करेंगे वो, और मैं करूँगी एक। और फ़नी चीज़ है, आउटफिट अभी मेरे पास है ही नहीं, वो हमारे राजू टेलर के पास है, जो कि 12 बजे तक आ जाएगा और मुझे जाना है शाम को 4 से 5 बजे के आसपास। इतने में रेडी हो जाऊँगी। साथ में अंबर का मैं सोच रही थी मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी उसको लूज मोशन है। कल भी मैं आपको दिखाती हूँ मदरहुड में क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी है। आप बड़े रेडी शेडी हो के चटपटे लुक्स जो सर्व करते हो ना, एक सेकेंड ये फ़ोटो देखो, इससे भी गुजरना है बहन। अभी ये भी फेज़ आएगा लाइफ में। मैं स्टूडियो पे तो तब जाऊँगी ना जब ये मुझे जाने देगी। खो जाऊंगा मैं तेरे को गोलगप्पे तो। मैंने सारी कोशिश कर ली, मैंने इसको फीड भी करा दिया, लेकिन शी इज इन नो मूड टू स्लीप एंड मामा हैज टू गो। क्या? यू प्लीज गो टू स्लीप बच्चा, यू प्लीज गो टू स्लीप। मम्मी एक्सरसाइज कर रही है अभी, और मेरा जो क्लाइंट का हेयर डू था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो देखती हूँ अगर सो गई तो ठीक है, वरना फिर मम्मी के पास ही लेके जाना पड़ेगा। अभी मैंने जस्ट मेकअप फिनिश किया है, 2 मेकअप्स थे और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, और मैं नाइट सूट में ही आ गई क्योंकि पहले अंबर ने मुझे आने नहीं दिया और फिर टाइम नहीं बचा, तो मैं क्या चलो पहले मेकअप कराते हैं। अब मुझे एक और काम था, देखते हैं वो फ़ोन पे सॉर्ट आउट हो जाता है तो, लेकिन मुझे लगा मुझे आपको शेयर करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली ना मैंने नायका से एक ऑर्डर मंगवाया था और वो डिलीवर किया था शेडोफेक्स कंपनी ने। अब हुआ क्या, उस ऑर्डर की पेमेंट ना 2 बार हो गई ऑनलाइन गलती से। मेरे अकाउंट से हो नहीं रही थी, तो मैंने मम्मी के से की और एकदम से फिर मेरे अकाउंट से भी हो गई, मतलब 2 बार कट गए। मैं वहाँ पे थी नहीं, मतलब मेरे मायके में डिलीवर हुआ था, तो मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे मैंने भी पेमेंट कर दिया। तो मैंने कुरियर बॉय को रीच आउट किया, उसने कॉल उठाया, बड़ा डिसेंट बन रहा था कि ठीक है, नहीं आपकी मेहनत के पैसे हैं, मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। उसने स्कैनर वगैरह मंगवा लिया। मैं कहा ठीक है भाई आप रिटर्न कर दो। उसने क्या किया, मैं उस दिन बिजी थी, हम उस दिन चेन लेने गए हुए थे, उस दिन की बात है। मेरा सर्वर नहीं चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, तो मैं कहा ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी पेमेंट नहीं है, आप कर देना, इतने डिसेंट बन रहे हो, तो मुझे लगा कर ही देगा भाई बंदा अगला। शाम तक मैंने वेट किया, 7 बजे तक का उसने बोला मैं ऑफिस जाके और वहाँ से फिर करवा दूंगा, ये मैं वहाँ मतलब जो भी था मैं शाम तक पेमेंट करा दूंगा। तो शाम को भी कोई पेमेंट नहीं आई, हम बिजी थे, मेरा ध्यान नहीं गया। नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया वही कि मेरे सर्वर डाउन हो रहे हैं, मैं आपको ना डिलीवरी करते करते सुल्तानपुर आऊँगा ना, तो मैं आपको कैश पेमेंट करा दूंगा वहाँ पे। मैं कहा ठीक है। उस दिन भी नहीं कराया। नेक्स्ट डे कॉल ही नहीं उठाया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने कम से कम 10 कॉल किए हैं, फिर उसने उठाया, और फिर उसकी टोन चेंज हो गई सिर्फ 1300 रुपये पे, कि मैं आपके पैसे खा थोड़ी जाऊंगा, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, नहीं हो रहा है अभी, मैं रोहिणी में हूँ, आऊँगा 1 घंटे तक, मैं आपकी पेमेंट कर जाऊँगा। ठीक है, मैं क्या कर देगा। नहीं आया। रात को मैंने 7 बजे, उनका ऑफिस टाइमिंग होता है क्लोजिंग टाइम, तो मैंने 25 कॉल की, 1 कॉल नहीं उठाया बंदे ने। ज़मीर होता है, जुबान होती है बंदे की, और तुम 1300 पे बिक गए, मतलब बड़ा बुरा सा लगा मुझे। तो वो अब मेरे दिमाग में है, वो 1300 रुपये मुझे उस बंदे से लेनी है। अब उस बात को 10 दिन हो गए। अभी मैंने दूसरा ऑर्डर प्लेस किया नायका से कि डिलीवर करने तो आएगी शेडोफेक्स कंपनी से, कोई भी एजेंट आएगा तो मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगी। तो मुझे मैसेज आया और सेम नंबर, मतलब उसी बंदे को मेरा ऑर्डर डिलीवर करना था। तो क्या किया उसने मुझे रीच आउट ही नहीं किया, मतलब उसने मुझे कॉल ही नहीं किया ऑर्डर प्लेस करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, अपनी तरफ से ही कैंसिल कर दिया कि ये बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, तो मैं इसको डिलीवर नहीं कर पाया। इतनी क्लेवरनेस दिखाई कि अपनी तरफ से ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मुझ तक पहुंचा ही नहीं, ना मुझे कॉल किया, कुछ भी नहीं। अब मुझे पुराने ऑर्डर्स में एक शेडोफेक्स का नंबर दिखा जिसने मुझे एक बार पहले कभी डिलीवर किया होगा,
तो अभी मैं जस्ट ऑफिस जाने वाली थी उनके, घोघा रोड पे है उनका ऑफिस कहीं, लेकिन अभी एजेंट ने, डिलीवरी बॉय ने, दूसरे वाले ने बोला है मैं आपकी बात कराता हूँ मैनेजर से, या फिर 15-20 मिनट में आपकी पेमेंट कराता हूँ। तो देखते हैं वो पेमेंट होती है नहीं होती। लेकिन मतलब अगर वो पेमेंट मैंने ऑनलाइन नहीं कर रखी होती और कैश में दे दिया होता और ऑनलाइन भी कट जाता, तो वो बंदा तो मुकर जाता कि आपकी तो पेमेंट मेरे को ऑनलाइन आई है, कैश तो आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। मतलब इतना भी ट्रस्ट नहीं है लोगों पे। फटाफट घर पे आके खाना बनाया और सामान सारा पैक किया जो लेके जाना है, अपनी हील्स वगैरह निकाली। तो मतलब फटाफट जल्दबाजी में किया सब कुछ। 2:15 बज गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला कोट सेट, ये मैंने बड़ा मंगवाया है, मतलब आगे गर्मियों में पहना सकती है वो। और एक ये वाला, ये अभी मैंने इसलिए मंगवाया है अभी के साइज़ का, क्योंकि ये ना अभी विंटर्स में सही काम आएगा। फुल स्लीव्स है ना। टॉयज़, टावल और क्या था, और एक मैंने बहुत काम की चीज़ गिफ्ट मंगवाया मैंने गुड्डू के लिए, पंप, इलेक्ट्रिक पंप। ये बहुत काम आता है, तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहिए तो उसको काम आए। मेरे वाला भी मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा था, मैंने बहुत यूज़ किया, लेकिन मेरे वाले में एक प्रॉब्लम थी, उसको थोड़ा सा लीक हो जाता था, इसीलिए मेरे वाला ये वाला था। ये दोनों मैंने साथ में ही रख रखे थे। कौन सी ब्रांड है ये? वन एंड ओनली। तो इसमें बस लीकेज की प्रॉब्लम थी, वैसे तो ओके था ये भी। रितु का भी मेकअप कंप्लीट हो गया, बस मेरा रहता है। कॉफ़ी पी लेते हैं पहले हम। मेरा रैपिडो वाला आ गया, एक बार उसको भी देख लेती हूँ, मेरी ड्रेस ले लेती हूँ। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कैसा होगा ना। मैंने अब की बार राजू को कॉल किया, दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई, क्योंकि उसे पता था पहनना कब है मुझे, तो अपने आप पहुँचा देगा। वाह राजू वाह। अब मैं इस पर क्या खुद लटक जाऊँ? करता है ऐसे काम तो खैर वो। ये है रितु का लुक। देखो रितु, घूमियो, घूमो, घूम जा सिम। मस्त एकदम, बहुत प्यारी लग रही है। वाह, क्लोजअप दो, चलो दे देती हूँ। लटकन का जुगाड़ तो मैंने जैसे तैसे कर दिया है। हेयर एसेसरीज से वो मैं दिखाती हूँ आपको। अब करते हैं मेकअप, और मेकअप टेबल का ऐसा कचरा हुआ पड़ा है, लेकिन बाद में समेटेंगे। स्टार्ट करते हैं। शॉट मैंने ले लिया। ये भी मेड बाय राजू है, कपड़ा मैंने दिया था, और इसमें तो मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बताया, बस नेकलाइन बताई थी स्क्वायर में चाहिए, उसने बना दिया, अच्छा बनाया। बस एक तो गड़बड़ कर देता है, जैसे लटकन नहीं लगाई, अब ये मेरे को अंदर छुपाना पड़ रहा है। और पीछे की लटकन दिखाती हूँ, हेयर एक्सेसरी है ये। कैन यू अंडरस्टैंड माई स्ट्रगल? देखना एक बार। यहाँ पे ही पसीने आके सारा बह जाएगा भाई। खेल के लड़ रही है स्टीयरिंग पे। अभी मुझे थोड़ी दूर तक जाना है इससे, फिर मेरे पति देव मुझसे मिल जाएंगे। अब रिलेट कर पा रही हूँ मैं कि अगर कहीं फंक्शन में गए और उससे पहले एक फैमिली में झगड़ा नहीं, तो क्या ही फंक्शन में गए। आई एम लुकिंग सो प्रीटी। बस मेरा जो ग्लास आगे का कैमरे का वो खराब हो रहा है, ब्लरी ब्लरी दिखा रहा है कुछ। बैक कैमरा यूज़ करती हूँ।
गाइस अभी तक हम घर पे थे गुड्डू के, और अभी हम वेन्यू पे आए हैं। ये निशु का आउटफिट है। से हाय, एंट्री करते हैं। ये हमारा मुझको गोरिक खत्री। यहाँ पे ना खरड़ होती है, खरड़ की मानतान बोलते हैं शायद। ये हमारे सुल्तानपुर में भी नहीं होती और दरियापुर में नहीं होती, लेकिन मनीषा के ससुराल में भी होती है, धीरज जीजू के घर पे। पहले ना सर्व करने दो, फिर मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। गाइस मीट माय फैमिली, प्रियंका भाभी, तान्या, हेलो सवराली, मनीषा, अर्चना, अर्चना नमूना, गुड्डू गुड्डूज नमूना बाहर, निशु निशु विद नो नमूना, और तो ये रहे, हेलो मीकू, और ये इसका नमूना रुक ही नहीं रहा है। हाँ गुड्डूज नमूना, और माय नमूना एट होम। गुस्सा आ गया। हाँ, और ये मनीषाज नमूना, नमूनी, इनकी एक अलग गैंग हो गई है अब हर फंक्शन में, ये बेवजह भागते रहते हैं। अभी ये वाले हैं हमारे पास, ये वाले वो भी है प्रोडक्ट जो अभी भाग नहीं सकता है, तो ये अपनी मम्मियों के साथ बैठे हैं। एक ही है भाई सबसे शैतान, देख लो। अंबर को नहीं लेके आई मैं, अंबर का भाई मिल गया यहाँ, है ना। अंबर टम्मू में आई थी इसके फंक्शन पे। हलचल हुई, कैमरा स्टार्ट होते ही हलचल हुई, है ना। 9th मंथ था मेरा, और शायद 4 दिन पहले था फंक्शन, शायद 30 का था या 4 का था। नवंबर को ये हुआ था, 30 का फंक्शन था, 30 नवंबर का फंक्शन था, और 9 को अंबर आ ली थी। और तो मतलब 10 दिन पहले ही मैं इसके फंक्शन में गई थी, मैं और अंबर, है ना। कितने गौर से देख रहा है। हेलो बुआ, दीदी को क्यों नहीं लेके आए? हेलो बुई, बुई हेलो, से हेलो, देख ले देख ले देख ले। हमारे साथ मनीषा भी साथ साथ ही निकली है। क्या हो गया? दीदी है, अमरू अभी तक नहीं सोया, अमरू दादी से बात कर रहा था।
दादी से बात करा था, मोटी दादी से बात करा था, दादू से भी। शुक्र है अम्बू तू नहीं गया, शुक्र है। लेकिन दादी ने तेरी मान दे रखी है, दादी ने मान दे रखी है। ठीक है, मुझे मेरी पॉकेट में डाल देना मेरे पैसे। 2 मान मिल लिए तेली, ओह उसने राहुल मामा ने भी दे रखी है। तो भाई अले तू घर बैठे मान ले लग गया ऑल छाना अले जब पूछते होंगे तेरे को तो अम्बल और क्या। ओके ये ठीक